Start my video first. Yes. Are you able to see me? Yes, sir. Yes, sir. We can see the smiling Yes. Ajay sir. Good morning. Suprabhat. सुप्रभात sir. सबको. A great morning to all of you and the beautiful discussion that you आज आप लोगों का चल रहा है. I really do not want to interrupt the flow that is going on. बहुत अच्छा आप लोगों का flow चल रहा है and हर अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग ये हैं. आई होप दैट आप लोग बहुत सारे आइडियाज एक दूसरे के साथ में एक्सचेंज करेंगे एंड लाइक आई सेड आई वुड ओनली रीइटरेट अ फ्यू थिंग्स जो मैंने लास्ट टाइम ये कहा था. नंबर 1, आपकी प्राइसिंग पॉलिसी सही है कि नहीं है वो आपको देखना है. ठीक है. अगेन नाउ यू कैन से कि नहीं कॉम्पिटिटर तो कम चार्ज कर रहा है. ये का कॉम्पिटिटर अगर कम चार्ज कर रहा है और कॉम्पिटिटर, वी ऑल वांट टू क्रिएट अ ग्रेट बिजनेस, अ लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस व्हिच विल एंड्योर जनरेशंस, राइट? ये सब लोग मानते हैं. हमको Yes, सिर्फ sir. इसमें 1 महीने का धंधा नहीं करना है. हम सिर्फ कोई 15 दिन का जो है फटाकों का धंधा नहीं कर रहे हैं, या 1 हफ्ते का राखी का धंधा नहीं कर रहे हैं, या 4 दिन के होली के रंगों का धंधा नहीं कर रहे हैं. वी वांट टू रन अ सस्टेनेबल बिजनेस which will go on for generations. ठीक है. and it has to have a solid financial foundation. I really liked it जब हमारे कोरबा के साथी ने बोला, नवाज ने जब बोला कि भाई हम तो एडवांस में लेते हैं और उसके बगैर हम लोग चश्मा बनाते ही नहीं, काम ही नहीं शुरू करते, जबकि इस धंधे में उधारी बहुत चलती है. I really liked it, Nawaz. Now this is something which will create a solid base for the business and he will attract only those clients जो कि इस arrangement से खुश हैं. And mind you, there are such clients in the market. आप माने चाहे ना माने, अगर आप victim बने रहेंगे तो आप victim बने रहेंगे. Now I admit only those people in this group of mine जो मेरे को ऑनलाइन उस 15 मिनट के अंदर में पेमेंट करते हैं. हाँ, कोई बहुत दिक्कत रहे, लक्ष्मण हेल्प्स देम और ये हो गया तो अलग बात है. बट अनलेस देयर इज एन एडवांस 100% पेमेंट, मैं उनको लाइव चैंपियंस ग्रुप में नहीं लेता हूँ. करेक्ट है. ये कई लोगों को पसंद नहीं आता. पसंद नहीं आता तो भाई आई एम सॉरी, यू हैव टू मेक द फुल पेमेंट टू. मैंने वेबिनार फ्री कर दिया. यू हैव टू मेक द फुल पेमेंट टू एंटर हियर. अब आप ये बोल सकते हैं सर ये तो आपको सूट करता है, आपकी जेब से क्या जाता है, ये तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग. आई एम टॉकिंग अबाउट, और मेरी आज की बातें बहुत सारे लोगों को जो है हो सकता है अभी समझ में ना आए. ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर क्रिएटिंग अ लेगेसी. You are creating a business which will endure generations. You have to take some tough decisions. You have to select your clientele. मानो चाहे ना मानो, अगर आप उधारी का धंधा करते हो तो उधारी वाले क्लाइंट्स आप अट्रैक्ट करेंगे. फिर शिकायतें मत कीजिए, मत कीजिए शिकायतें. फिर Who is to create a system? I am to create a system. और मैं वेबिनार में हमेशा बताता हूं, बिजनेस मेरे लिए है, मैं बिजनेस के लिए नहीं हूं. फिर चाहे वो ट्रेनिंग का धंधा हो, चाहे मेरा मेडिकल का धंधा हो, चाहे जो हो, बिजनेस मेरे लिए है. और जो पेमेंट करेगा उसके लिए दिलो जान हाजिर. नहीं तो यू विल कीप डिस्कसिंग एंड कीप गिविंग ऑन उधारी एंड देन कीप डिस्कसिंग कि वापस कैसे मिले, वापस कैसे मिले, वापस कैसे मिले. What I mean to say is, create a policy. Do not entertain the customers which do not fall in the policy. फिर आप किसी भी धंधे में, all those businesses who have made it big, it is because they have a payment policy which they follow. जो कस्टमर उसमें फिट नहीं बैठता, no offense meant, कोई हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, कोई हमारा उसमें कोई रिलेशंस खराब नहीं है. भैया जयराम जी की दुआ सलाम होती रहे. यार धंधा हम नहीं कर पाएंगे. बिल्कुल सही. धंधा यार मैं नहीं कर पाऊंगा. Sir, it is very difficult to say no. Most of us don't know to say no. This is what the problem वही is. मैं बोल रहा हूँ. So the thing is that if you cannot create the पॉलिसी, देखो बिजनेस किसका ग्रो होगा? Only that person will be able to create a great legacy, a great business, who has the ability to follow rules. Follow rules in the sense, rules means क्या? A business में rules means a system, an SOP. वो SOP मैनेजमेंट का भी हो सकता है.
अगर आप अपने टीम से रूल्स फॉलो नहीं करवा सकते तो आपकी सिर्फ एक दुकान रहेगी जब तक आप बैठते हैं तब तक। इफ यू वांट टू क्रिएट 10 ब्रांचेस यू हैव टू हैव एन एसओपी, नहीं तो नहीं चलेगा। सो how great you will become. I am not talking about this month's business. I am not talking about today's business. I am not talking about corona world, post corona world. हो सकता है आपका बड़ा प्यार भरा डिस्कशन मैंने डिस्टर्ब कर दिया, इंटरप्ट कर दिया ये सब बोल करके। ठीक है सर, मैं माइंडसेट करना पड़ेगा। हाँ, आप डिसाइड करो कि यार कैसा भी करके ये वो करके माल खपा करके अपना 4 दिन का राखी का धंधा करना है क्या, क्योंकि उसके बाद में कोई नहीं खरीदता राखी हो जाने के बाद में। और डू यू वांट टू क्रिएट अ बिजनेस व्हिच विल एंड्योर फॉर जनरेशंस, यू हैव टू मेक अ रूल, यू हैव टू सिलेक्ट योर क्लाइंट्स। इस सब के दायरे में फिर आप भरपूर करो उनके लिए, आप दिलो जान छिड़को। पर जो आपको पेमेंट नहीं देता, जो उसमें फिट नहीं बैठता, सिर्फ धंधा करने के लिए क्यों धंधा करते हो यार? क्यों अपनी उधारी बढ़ाते हो? अभी कोई बोल रहा था राउंड फिगर में देता है, राउंड फिगर में देता है, बाद में अंत में काट ही देता है। तो अगर ऐसा करता है उस आदमी के साथ धंधा करना है तो अपना प्राइसिंग डिसाइड करो कि यार मेरे को पता है साला इतना काटेगा ही है, तो मैं अपना प्राइसिंग ही वैसा रखूं। बट अगेन इन एसेंस जो है दिस इज, ये मेरे को गवारा नहीं है। I want to set fixed rules. देखो बॉस, in under my training और in रेणुका डायग्नोस्टिक्स you will get the best of services. मैं 10 बार तुम्हारे सैंपल लेके चेक करूंगा। मेरा भले वो 500 रुपए के टेस्ट के लिए 5000 का मेरा सामान और मटेरियल लग जाए, समय लग जाए, और पर मैं वो करूंगा बिकॉज यू हैव पेड मी अपफ्रंट। फिर वो मैं उसमें ये नहीं करूंगा, बट ओनली इफ यू हैव पेड मी अपफ्रंट। राइट? सो मेरा कहने का मतलब ये है, प्लीज डोंट टेक एनीथिंग ऑफेंसिवली। मैं जो बोल रहा हूं ये सब पूरा डिस्कशन बेकार है इफ ये पूरे डिस्कशन के बाद में व्हाट यू नीड टू डू, और अभी मैं सिर्फ 5 मिनट और हूं, उसके बाद में आप अपना डिस्कशन चालू रखिएगा। You have to make a payment policy and select your customers who fall in that category. साला तुम माल लेते हो, वो 1 भी रुपए की मुरव्वत करता है क्या? तुम किससे माल लेते हो? वो 1 रुपए की भी मुरव्वत करता है क्या? करता है क्या? मुझे बताओ। Now let me be very harsh with you. I am not, मैं सच बोल रहा हूँ, आपके हित में बोल रहा हूँ, तो I do not care आपको खराब लगे। वो 1 रुपए की भी मुरव्वत करता है क्या दर्शन जी? बिल्कुल नहीं करता सर, वही चीज मैंने शुरू में कही। फिर आप क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? जी जी, आपको भी धंधा करना है, वो अपना धंधा कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अरे वो सर बड़ा पार्टी है, वो कर सकता है। अबे बड़ा पार्टी नहीं है, वो बड़ा पार्टी है इसलिए ऐसा करता है नहीं है, उसने पॉलिसी बनाई इसलिए वो बड़ा पार्टी है। हेलो जी जी, वो बेबी स्टेप उठाने होंगे थोड़े थोड़े सर। एज सिंपल एज दैट। अगेन टेंशन में आ गए यार सब लोग, सॉरी बट नो सॉरी, थैंक यू बट नो थैंक यू। अरे अपने बेटे को अपना ये हो, उसको तुम लाड़ प्यार में बिगाड़ रहे हो, अपने बिजनेस को, अपने कस्टमर को बिगाड़ रहे हो। आज ये तुमको जो चूतिया बनाता है ना कस्टमर, क्योंकि आदत तुमने लगाई उसको। मुझे तो कोई चूतिया नहीं बनाता, मुझे तो कोई चूतिया नहीं बनाता। मैं डांटता हूं तो और आते हैं, मैं जितना डांटता हूं ना उतना और आते हैं। सर सर बताइए ना, सर बताइए ना, क्यों? बिकॉज मैं धुन का पक्का हूं, मैं सच बोलता हूं और जो है वो ही करता हूं। बिजनेस लॉन्ग टर्म करना है, और मेरे प्यारे भाइयों अपने बच्चों को पास ऑन करना है वो बिजनेस। या बच्चों को नहीं भी करना तो जो भी नेक्स्ट जनरेशन उसको जो हैंड ये करेगी, एक लेगेसी क्रिएट करना है। आज के धंधे की बात नहीं है, आज तो ठीक है आपकी जनरेशन तो निकल गई, निकल भी जाएगी, पर क्या विरासत छोड़ के जा रहे हो अपने बच्चों को? क्या सिखा के जा रहे हो? नहीं बेटा ये तो करना पड़ता है। तुम्हारा बेटा तुम्हारी सुर में गाएगा फिर, और तो और बेटा कुछ अलग करने की कोशिश करेगा तो उसको तुम लोग रेजिस्ट करोगे। तुम लोग से मेरा मतलब एक आम एंटरप्रेन्योर अगली जनरेशन को भी बिगाड़ता है। वो बोलता है मेरा अनुभव है। साला काहे का अनुभव तेरा? उधारी देने का अनुभव? अरे मार्केट में तो यही चलता है, ये अनुभव? अरे नहीं तो वो कॉम्पिटिटर धंधा उठा लेगा, ये अनुभव तुम्हारा, ये पास ऑन करोगे?
मेरा बेटा इसी मेरे बात को से बाहर हो गया 35 साल का अनुभव है, मेरे को 35 साल से दुकान चला रहा हूँ, मेरे को पता है क्या करना। 35 साल का मेरे को धंधे का अनुभव है। किसके घर पे झगड़ा चल रहा है यार? एक मिनट, लेट मी म्यूट ऑल, लेट मी म्यूट ऑल, क्योंकि अभी थोड़ी देर मैं बोलूंगा। अब लेट मी स्पीक फॉर सम टाइम, फिर आप लोग अपना डिस्कशन चालू रखिएगा। 35 साल का अनुभव, 35 साल का अनुभव नहीं है उसके पास, उसके पास एक ही साल का अनुभव है जो उसने 35 बार रिपीटेडली लिया। हेलो, मैं उससे ज्यादा, उस 10 साल के अनुभव के लड़के को मैं ज्यादा वरीयता दूंगा, उसको मैं क्रेडिट दूंगा, उसको मैं ज्यादा क्रेडिट दूंगा जिसने कुछ नया ट्राई किया, जिसने अपने फाइनेंशियल फाउंडेशन को सॉलिड बनाया। भले उतना पैसा नहीं कमाया, बट यस एक लिगेसी बना दिया कि हाँ बेटा धंधा ऐसा होगा। और उसमें जब तुम अच्छी सर्विसेज दोगे, ये सब दोगे, तो देयर विल बी अ क्लाइंटेल जो आपके साथ में धंधा करना चाहेगा। डू नॉट ट्राई टू गेट 100% ऑफ क्लाइंट्स, दैट यू कैन नॉट, यू कैन नॉट। और आपका कॉम्पिटिटर से अगर तुम डरते हो कि यार वो उधारी दे देता है, वो कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहा है अपने खुद के धंधे के लिए, मैं इसलिए बोलता हूं ना, ज्यादा उधारी वाला क्लाइंट है, ज्यादा उधारी वाला क्लाइंट है, वो क्लाइंट ना खुद कभी ग्रो होगा ना आपको ग्रो होने देगा। उसको आपके कॉम्पिटिटर का धंधा बिगाड़ने दो, भेज दो उसको। डू नॉट वरी अबाउट समवन who is doing basically a wrong thing for his own business and for his own family. ये बातें आपको आइडियलिस्टिक लग सकती हैं। मैं भी एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में हूं, आई हैव सीन पीपल, नहीं तो दो उधारी, in the sense that what is happening, what will then happen is you are creating a problem in your business because of a wrong business policy. You are creating a huge problem in your business. You are creating a huge load on your business. फिर उस लोड को पाटने में तुम खूब सारा डिस्कशन कर रहे हो, उस लोड को खत्म करने में, उस प्रॉब्लम को खत्म करने में खूब सारे डिस्कशन कर रहे हो, खूब सारी सलाहें ले रहे हो, खूब सारे ये कर रहे हो। उसमें तुम थक जाते हो, परेशान हो जाते हो और खुद बोलते हो यार टाइम नहीं है, बहुत टेंशन है धंधे का, या धंधे में तो ऐसा ही होता है। ये तो वही बात हो गई ना कि तुम गड्ढे में कूदे और गड्ढे से भयंकर स्ट्रगल करके गड्ढे से बाहर निकले और बोले यार कि यार परेशान हो गया, ये इतना क्या मेहनत किया हूं बॉस कसम से, मतलब यार ये है। इफ एट ऑल यू हैव टू हैव अ प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग अ सिस्टम, हैव अ प्रॉब्लम ऑफ क्रिएटिंग अ पेमेंट पॉलिसी। मुझे एक बात बताइए, आप अगर उस आपके जो सप्लायर्स, जो लोग ट्रेडर्स हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, या जो लोग भी कभी भी जब भी आप माल खरीदते हो किसी से उसको बेचने के लिए, अगर आप बोलते हो कि नहीं साहब मैं तो आपसे माल नहीं लूंगा अगर आप उधारी नहीं देंगे, तो वो क्या बोलेगा आपसे? वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, वो आपको ये करेगा, फिर फाइनली वो आपको जयराम जी की बोल देगा। वो बोलेगा एक क्लाइंट के लिए मैं अपना पूरा बिजनेस पॉलिसी खराब नहीं कर सकता। सो डू नॉट क्रिएट अ प्रॉब्लम इन योर बिजनेस। आई अंडरस्टैंड दैट ये रास्ता थोड़ा कठिन है, तो उधारी का धंधा कौन सा बहुत आसान है? डिसाइड करो। ये प्रॉब्लम चाहिए, चैलेंज तो है बिजनेस में, तो अच्छा चैलेंज लो ना, कुछ आगे के लिए कुछ परमानेंट एक अच्छा सिस्टम बना लेने का चैलेंज लो ना, वो क्लाइंट सिलेक्ट करने का चैलेंज लो ना। कई लोग डरते हैं कि यार मार्केट में कितनी उधारी है, वो ना वो चोपड़ा खोलने में डरते हैं। इस हालत दिमाग खराब हो जाएगा जब मैं पता चलेगा कि मार्केट में कितनी उधारी। कुछ लोग खोलते ही नहीं चोपड़ा, एस्केप रूट अपनाते और उधारी देते जाते हैं, और फिर कस्टमर को दोष देते हैं, और फिर मार्केट को दोष देते हैं। ऐसे एटीट्यूड से कैसे सिस्टम बनेगा? अरे अपना नहीं तो कम से कम अपनी अगली जनरेशन का सोचो, गिव देम अ गुड बिजनेस टू रन,
गिव देम अ गुड बिजनेस टू रन, जिसमें शायद टर्नओवर एकदम इतना भयंकर, पर आपका भी टर्नओवर कौन सा बहुत ज्यादा हो रहा है, आपका तो नुकसान हो रहा है। धीरे धीरे व्हेन यू विल ग्रो, धीरे धीरे व्हेन पीपल विल अंडरस्टैंड यू, देन यू विल अट्रैक्ट दोज पीपल हु वांट टू डू क्लीन बिजनेस। एंड लेट मी टेल यू, अभी जैसे जैसे ये नए बच्चे जो आ रहे हैं, जिन्होंने अपने बहुत यंग एज में ही देख लिया कि डिजिटल पेमेंट क्या होता है, ये नए बच्चे जो अभी आएंगे, जिनके साथ आपको 5 साल बाद 7 साल बाद जिनके साथ धंधा करना है, वो लोग खुद कैश नहीं चाहेंगे। वो लोग खुद जो है दे वुड लाइक टू वर्क इन अ सिस्टम, बिकॉज वो कंप्यूटराइज जो सिस्टम होता है, कंप्यूटराइज जो एल्गोरिदम्स होते हैं, उनका इनहेरेंटली माइंडसेट उनका जो है एक सिस्टमेटाइज जो है वो होगा। वो नफरत करेंगे आपके इस लपड़ धपड़ वाले उचंती वाले धंधे से। दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट, नीदर आर द कमिंग गवर्नमेंट्स गोइंग टू लाइक इट। आने वाली सरकारें वो किस पार्टी है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज देयर इज अ कल्चरल शिफ्ट। To prepare yourself for the new age business, no matter what your age is. Create the systems, be bold, create the systems. रेणुका डायग्नोस्टिक्स, हम लोग का एक ये है कि कितना हम ये करेंगे। हाँ, ऑफलाइन ये पेमेंट कर रहे हैं, मेरा कहने का मतलब अगर वो डिजिटल पेमेंट कर रहा है, वी गिव अ 5% डिस्काउंट, क्योंकि अकाउंट सीधा हमारे बैंक में जाता है, उतना हमारा वर्किंग जो है वो कम हो जाता है, पर उतना पेमेंट ही हैज टू मेक। डॉक्टर के रिक्वेस्ट में किसी पुअर पेशेंट का हम पूरा ही फ्री कर दे वो अलग बात है, बट दैट इज अ कॉन्शियस डिसीजन। वो हमारी मर्जी है, वो हमारी मजबूरी नहीं है। बहुत फर्क होता है कोई चीज कॉन्शियसली डिसाइड करके करना और मजबूरी में करना। मजबूरी में आप उधार देते हो क्योंकि और कोई चारा नहीं, तो ये मजबूरी इज नॉट गुड। एक पॉलिसी है, पॉलिसी को आपको बनाना होगा, एंड उसको जो है आपको फॉलो। इट द थिंग्स आर गोइंग टू बी टफ, आई अंडरस्टैंड। मार्केट के ग्रेन के अगेंस्ट आप लोग जाएंगे, आई अंडरस्टैंड। मैं ये भी नहीं बोलता कि पूरा एडवांस में ही दीजिए। व्हाट आई मीन टू से इज, उस दिन जो मैंने बताया था, आपने बोला 45 डेज, नो मेक इट वेरी क्लियर, एक तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से 45 डेज में पेमेंट चाहिए। और 45 डेज में नॉट 30 to 45 डेज या 45 डेज में पूरा पेमेंट चाहिए। और मेरा 10th डे से फॉलोअप सिस्टम चालू हो जाएगा। 10th डे से 10th डे पे मेरा कॉल जाएगा, 12वें दिन पे मेरा कॉल जाएगा। वो जो पिछले इसका वीडियो देखिएगा, उसमें मैंने पूरा क्लियरली बोला है। एट द एंड ऑफ 45 डेज आपको पता लग जाएगा क्लाइंट कैसा है भाई, इसको और माल भेजना है कि नहीं भेजना है। अगर उसने पेमेंट नहीं किया तो हैव द करेज टू से नो। ऐसे में तो साहब हम जो है वेंडर बदल देंगे, सर आपकी मर्जी। तू किसी और की उधारी बढ़ा, वो ज्यादा बेहतर है बजाय इसके कि मेरी उधारी बढ़ा। सो व्हाट आई मीन टू से इज मेक अ सिस्टम, फॉलो दैट सिस्टम। विद इन 45 डेज यू विल कम टू नो ये पार्टी धंधे लायक है या नहीं है। पार्टी को भी पता लग जाएगा, ओके इनकी सर्विसेज कैसी है, क्या है और किस प्रकार से। उस दिन किसी ने बोला था, वो बोलता है वेंडर बदल दो, तो वो अगर बोलता है वेंडर बदल दो, मतलब तुम्हारे और दूसरे वेंडर के बीच में वो कोई डिफरेंस नहीं पाता है। तो यहाँ पे प्रोबेबली शायद कुछ सर्विस या क्वालिटी का इशू, ये सीखने वाली बात है। तो उसको आप उसको ये करो, और डू नॉट एंटरटेन पीपल जो टाइम पे पेमेंट नहीं करते। भाई धंधा आप करने बैठे हो तो बेटा धंधा हम भी करने बैठे हैं, हम कोई चूतिया नहीं है। हेलो, कि आप हमारा एडवांटेज लोगे। आई रिफ्यूज टू बी टेकन एडवांटेज ऑफ। मैं आपको दिलो जान ये करके, मेरा इन्वेस्टमेंट का पैसा है, कोई चोरी का माल नहीं रखता हूं मैं एडवांस दे करके पूरा पेमेंट लेता हूं। मेरे को तो 10 दिन का भी टाइम नहीं मिलता, मैं 45 दिन का टाइम फिर भी दे रहा हूं। चलो मेरी बिजनेस पॉलिसी है, बट 45 दिन में मुझे पेमेंट चाहिए।
नहीं तो मैं आपके साथ आगे धंधा नहीं कर सकूंगा। और धीरे 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 जब आपकी रेपुटेशन बन जाएगी, यू विल अट्रैक्ट ओनली दोज पीपल जो प्रॉम्प्टली पेमेंट करते हैं। देयर आर पार्टीज जो प्रॉम्प्टली पेमेंट करते हैं, उनके साथ में धंधा कीजिए, नहीं तो एंडलेस डिस्कशन करते रहिए। एंडलेस डिस्कशन, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करो ना, क्योर पे क्यों 10 घंटे टाइम वेस्ट करें हम और ये करें। Thank you very much. I'll take your leave. Please continue with your discussion. Or I'm sure all of you are seasoned businessmen. All of you are astute businessmen. आप इस स्टेज पर आज आप जहां पर भी पहुंचे हैं with this जिस भी लेवल तक आप अपने बिजनेस में पहुंचे, तो ऐसे ही नहीं पहुंचे। There are so many areas जहां पे you are doing excellent work, और इसीलिए आज आप इस जगह पर है कि यहाँ पे ये सब आप डिस्कस कर रहे हैं। मेरा कहने का मतलब बस ये है। सर आपका 2 मिनट चाहिए प्लीज। सर 2 मिनट देंगे प्लीज। हाँ बोलिए। सर आपने जो चीज बोली मैं फॉलो कर रहा हूँ और उससे मुझे बहुत फायदा मिला है। एक तो आपने प्राइसिंग पॉलिसी जो बोली, हाँ। पिछले 20 सालों में रायपुर में 40 नए किचन वाले खुले और 35 बंद हो गए, क्योंकि उनकी पॉलिसी वही थी कि हम कम में दे देंगे, तो उनकी दुकानें ही बंद हो गई है। और मैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान कर रहा हूँ, इसलिए मेरी प्राइसिंग थोड़ी महंगी होती है। मेरी दुकान तो चालू है आज, जिन्होंने सस्ते में बेचा उनकी दुकानें ही बंद हो गई है। तो हमको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। दूसरा, पेमेंट के लिए भी पिछले 1 साल से जो मेरा साल का डूबत 10 लाख रुपए था, पिछले साल मेरा डूबत सिर्फ 1 लाख रुपए है, क्योंकि रेट कम कर दिए भले, लेकिन पेमेंट के ऊपर स्टिक हो गया, काम बंद कर देते हैं। तो जब से हम पेमेंट पे स्टिक हुए हैं, तो आप ये जो आपने जो भी चीजें बोली हैं अभी, इस पे मैं पिछले साल भर से फॉलो कर रहा हूँ और उसका बहुत फायदा मिला है। और हमको लॉन्ग टर्म बिजनेस की प्लानिंग करनी है, तो शॉर्ट टर्म चीजें छोड़नी पड़ेगी। और कस्टमर के लिए मैं चूजी हूँ कि मैंने किसका काम करना है और किसका नहीं करना है। साल में मैं 100 काम करता हूँ, तो कम से कम 200 लोग को मैं अपने से मना करता हूँ कि नहीं सॉरी सर, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ देयर टर्म्स एंड कंडीशन। लोग आज कस्टमर ये चाहते हैं सर कि मैं उनकी टर्म्स पे काम करूँ। मैंने कहा बिजनेस मेरा है, दुकान मेरी है, मैं आपकी सारी चीज सुनूंगा, लेकिन टर्म्स कंडीशन जो रहेगी वो मेरी रहेगी। जमता है तो आप करवा सकते हैं, नहीं जमता है तो 10 कॉम्पिटिटर और हैं, एड्रेस आपके पास नहीं होंगे तो मैं दे दूंगा आपको। तो आपकी जो इस पे मैं फॉलो कर रहा हूँ सर साल भर से, और इससे फायदा मिल रहा है। अभी सिर्फ ये है कि बिजनेस कम है, इसलिए और काम कर रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है ना, दैट इज ओके। बिजनेस कम होना इज, बिजनेस में अप्स एंड डाउन से डील करना आसान है। ये उधारी का पैसा फंसा हुआ, उससे डील करना मुश्किल, बिकॉज ये एक बीमारी है। ठीक है ना, बीमारी का ट्रीटमेंट करना अलग चीज होती है, और ग्रो करने की कोशिश का स्ट्रगल करना वो एक अलग चीज होती है। मैं पूरा एडवांस में ये करके जो है पूरा पेमेंट दे करके माल रखूं, मैं पूरा दुनिया भर का बिजनेस को जो है वो मैनेज करने का हेडेक करूं, अपनी स्टाफ को मैनेज करने का हेडेक करूं, मैं इनकम टैक्स दूं, मैं जीएसटी दूं, मैं पूरी टीम को मैनेज करूं, मैं बिजली बिल दूं, मैं सब कुछ ये दूं, और उसके बाद में उधारी में माल दूं। ये कैसा बिजनेस है भाई? व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस इज दिस? जबकि अभी तक मुझे सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है कि इफ यू आर डूइंग अ बिजनेस ऑफ 5% मार्जिन इन अ मार्केट ऑफ 7% इन्फ्लेशन, वेयर इन द बैंक गिव्स यू एनुअल, या जितने भी इसमें, व्हेन द बैंक इज गिविंग यू 7% एंड देयर इज एन इन्फ्लेशन ऑफ 7%, उसमें आपका 5% धंधे का बिजनेस कैसे जस्टिफाइड होता है? अभी तक मुझे किसी का आंसर नहीं मिला। बट चलो भाई, हमको करना है बिजनेस, हम ऐसी घर में बैठ के नहीं करेंगे, काही उद्योग पाहिजे, काहीतरी आपल्याला कुछ उद्योग चाहिए करने के लिए, तो हम कर रहे हैं। एनी बिजनेस विद अ लेस देन 10% मार्जिन मुझे तो वैसे ही समझ में नहीं आता, बट देन चलो, अपनी अपनी श्रद्धा है भाई, कर रहे हैं धंधा। Any business of less than 7% margin is a farce. क्योंकि आज का 100 रुपए एक साल के बाद का 93 रुपया है। लास्ट टाइम भी मैं कह चुका हूं। सो दिस इज द टाइम, ये कोरोना टाइम है, दिस इज द टाइम टू कंप्लीटली रीथिंक ओवर थिंग्स। 6 महीना हम स्ट्रगल कर लेंगे। इट इज गुड टू बी अंडरपेड फॉर 1 year, टू बी ओवरपेड फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ।
It is bad to be underpaid all your life in a false hope कि एक दिन जो है मार्केट ठीक होगा. नहीं, मार्केट इज व्हाट यू मेक ऑफ इट. कस्टमर इज व्हाट, वो आदत तुम लगाते हो अपने कस्टमर्स को. बाकियों ने लगाई तो वो उनका प्रॉब्लम है, मैं तो नहीं लगाऊंगा. Thank you very much, dear friends. I have to prepare myself for the next webinar जो मेरा 11 बजे से है. I seek your best wishes for doing a great webinar today with a bunch of new young businessmen like you. और उनको गाइड करने में आप सबकी मैं शुभकामनाएं चाहूंगा. Thank you very much for listening to me. मैंने probably ruffled some feathers. शायद मैंने आकर के हलचल मचा दी है और आपके डिस्कशन में completely एक ऐसा, वो एक शांत डिस्कशन में इतना बड़ा एक पत्थर डाल दिया जिसके कारण उथल पुथल मच गई है. Anyway, I wish you all the best and please continue with your discussion. Goodbye. बहुत कड़क बोला आज आपने, बहुत कड़क बोला सर. मेरा काम ही है भाई, मेरा काम ही है. पर बहुत अच्छा बोला, पर बहुत अच्छा बोला. मेरा काम ही है, मेरा काम ही है. Because I am a well wisher. Mine is this is tough love. ये एक बाप का प्यार है. ये माँ का बिगाड़ने वाला प्यार नहीं है, बाप का डिसिप्लिन वाला प्यार है जो लॉन्ग टर्म में आपके काम आएगा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. खरे जी. Yes. Yeah, speak up, Khare ji. Thank you, Dr. Shesh, for giving a good advice to us. Now we take it up further. Yeah, learning to say no to anything and everything is most important, is what Ajay sir just mentioned. Yes. So saying no is difficult. Even I have the similar problem, but then I think हमारे आंखें खुल गई, कान भी खुल गया. सुनना पड़ता, सुनने का आदत डालो. You learn to listen, which I never had because I don't have patience. So I hope the others have patience and they listen to people and make sense. Yeah. So now coming back to the subject where we were on. So ABC Health now. What is? Okay. Yeah. So That will definitely help. Rajesh ji, okay. Rajesh Sahu ji. हाँ सर, बोलिए. मैं ये बोलना चाह रहा था, रेलवे वालों में मतलब सर्विस के लिए उनका टर्म एंड कंडीशन ही रहता है 1 महीने बाद पेमेंट मिलेगा करके. उसके बावजूद भी मैंने उनके जो ऑफिसर जो मेरे को ऑर्डर देता है, मैं बोला अपने जेब से पेमेंट दे दे, 1 महीने बाद मेरे पास पेमेंट आएगा तब मैं दूंगा, तो ही काम करूंगा करके. और ये चीज मेरे साथ हो चुका है और उन्होंने पेमेंट अपना एडवांस दिया क्योंकि उनको काम करवाना है सर्विस. अब पेमेंट कितने का, ज्यादा का नहीं रहता, 1000 रुपए 2000 रुपए का ही रहता है. और उसके लिए 1 महीना मैं ऑफिसर को सीधा साफ बोल देता हूं मैं कि यदि आपको काम करवाना है मेरे से तो आप अपने जेब से पेमेंट करेंगे. और ये करे है, ये हुआ है मेरे साथ. So is everybody listening? हाँ सर बोलिए. Everybody, have they heard what Rajesh Sahu ji has? ये जो मैंने उधारी पहले बंद किया ना, मेरे कम से कम 10 डीलर लोग टोटल बंद हो गए थे. धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन उतने आप उस पे नहीं हो रहे हैं, लेकिन हो रहे हैं. असर नहीं पड़ा है वॉल्यूम. हाँ, कम असर पड़ा. Yeah. So is there anybody else who wants to add or deduct whatever? So Ranjan ji, yeah. So Ranjan ji, do you want to add to whatever Ajay sir and now Rajesh sir has just said? मैं कभी भी सर पूछते थे कि टेक अवे पॉइंट क्या है आज का, तो मैं कभी भी पता नहीं डिसाइड नहीं कर पाता हूँ, दिमाग में कुछ चलते रहता है. लेकिन आज का मेरा टेक अवे पॉइंट है कि मतलब प्लीज माइंड मत करना है. मुझे बहुत अच्छा लगा सर का डायलॉग कि धंधा वो भी कर रहा है, धंधा हम भी कर रहे हैं, हम क्या चूतिया बैठे हुए हैं. बहुत अच्छा लगा. मैं तो कंपनी के बाहर लगाने वाला हूँ मेरे. सही, बिल्कुल सही, बहुत अच्छा. आज का मैं अब सोचता हूँ अजय सर का मैं जो है सेशन अब क्विट कर दूं, मेरा पूरा पैसा वसूल हो गया आज. मैं फिर वापस क्रेडिट कर रहा हूँ, आज मार रहा हूँ उतना. थैंक यू ऑल. और वसूलो. Hello. It is good to see so many smiles on everybody's face. See, because खुशी जब आती है तभी इन्हें बत्तीसी भी दिखाते हैं हम लोग. तो वो हिसाब से we have to really do things. ये कोई बड़ा सीक्रेट तो था नहीं.